ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ नजफगढ़ तो जनता ਨੂੰ संबोधन कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लो जरा। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए उनका पूरा इलाज दिल्ली सरकार का उठाएगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। हमारे बुजुर्गों के इलाज की जिम्मेदारी उनका बेटा लेगा। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो? जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा मेट्रो के इलाज किराए में। किराएदार कौन कौन है? इतने सारे किराएदार। हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। गलत तो नहीं कह रहा? अब हम योजना लेके आएंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे कि हमारे किराएदार भाइयों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। पूरी दिल्ली में मेरे को पता चला कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सीवर चौक हो गए हैं। सरकार बनने के बाद युद्ध स्तर के ऊपर पुराने सीवर बदले जाएंगे, पुराने सीवर की लाइनें, और जो चौक है ओवरफ्लो कर रही है 1 महीने में ठीक करा दूंगा, चिंता मत करना, 1 महीने के अंदर ठीक करा दूंगा। राशन कार्ड कई साल से नहीं खुले, गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बने। सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खोलेंगे, गरीब लोग अपने राशन कार्ड बनवा लेना। हाँ जी, बनवाएंगे। और एक काम जरूरी है, अपने बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, पढ़ी लिखी टीम है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सतिंदर जैन जी है, सौरभ भारद्वाज जी हैं। इनको मैंने कहा पूरी प्लानिंग कर रहे हैं पूरी दिल्ली की, एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। और एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा सपना था कि दिल्ली में हर घर को 24 घंटे साफ पानी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी कई जगह ऐसी है जहाँ गंदा पानी आता है, कई जगह ऐसी है जहाँ पानी नहीं आता है। मेरा सपना पूरा होना शुरू हो गया। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, अभी 15 दिन पहले उद्घाटन करके आया हूँ। वहां पे हर घर के अंदर 24 घंटे पानी आना चालू हो गया, और नल से सीधे साफ पानी आता है, ना आरओ की जरूरत ना फिल्टर की जरूरत। सारे मीडिया वालों के सामने मैं सीधे टूटी से ओक लगा के पानी पी के आया। अब हर घर के अंदर साफ पानी पहुंचा दूंगा अगले कुछ सालों के अंदर। आपके सबके घर में साफ पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। मैं पिछले आधे घंटे से भाषण दे रहा हूं। मैंने किसी को गाली दी? नहीं दी। बीजेपी को गाली दी? नहीं दी। बीजेपी के किसी नेता को गाली दी? नहीं दी। मैंने अपने काम की बात करी। मैंने कहा मैंने 10 साल में ये काम करे, आने वाले 5 साल में ये काम करूंगा। अपने काम गिनाए मैंने, काम के नाम पे वोट मांगने आया हूं। बीजेपी वाले 24 घंटे मेरे को गालियां गालियां गालियां, केजरीवाल ये केजरीवाल वो। दिल्ली में आधी सरकार उनकी है, आधी सरकार हमारी है। उनसे पूछो क्या काम करे, कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। अरे तुम्हारे काम बताओ ना। उनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करे, बोले केजरीवाल राक्षस है। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोलेगा और गंदी गंदी गालियां देंगे केजरीवाल। इतनी गालियां दी, मैं सारी लिख के लाया हूं आज ये गालियां इनकी। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था।
केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, धोखेबाज है, झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? मानते हो अपना बेटा, मानते हो अपना भाई? केजरीवाल चाहे राक्षस है, चाहे मायावी है, चाहे नकली है, चाहे असली है, केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है। केजरीवाल को रंडी दे। इन्होंने बीजेपी वालों ने क्या करा? इनसे कुछ दिया तो नहीं जाता, जनता का कुछ भला तो नहीं होता। पिछले बजट में बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था। रेलवे में जब जाते थे, ट्रेन में जब बुकिंग करते थे बुजुर्ग, उनको 50% कंसेशन मिलता था, है ना भाई साहब? इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अरे शर्म कर लो यार, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए या उनका कंसेशन बंद करना चाहिए? इनके हाथ से कुछ नहीं छूटता। झूठ बोलते हैं, कह रहे थे 15 लाख रुपए दे देंगे, 15 रुपए नहीं दिए, वो भी छीन लिए हम लोगों से। मेरा उनको, बीजेपी वालों को मेरा कहना है, मेरे को गाली देने से क्या फायदा होगा? क्या मेरे को गाली देने से दिल्ली का फायदा होगा, दिल्ली का विकास होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गाली, केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का विकास होगा? अरे तुम इतने ताकतवर हो, तुम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, देश के मालिक हो, तुम्हारे पास अथाह पैसा है, अरबों खरबों पैसा है तुम्हारे पास। केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5000 बनाओ ना। केजरीवाल ने दिल्ली में 1000 स्कूल बनाए, तुम 10,000 बनाओ ना। केजरीवाल ने 4 सड़कें ठीक करी, तुम 400 सड़कें बनाओ ना। तब तो तुम्हारी वाह है। केजरीवाल के काम रोकोगे, केजरीवाल को गालियां दोगे और फिर कहोगे हमको वोट दो। किस लिए वोट दें तुमको? गालियां देने के लिए वोट दें तुमको? गलत तो नहीं कह रहा जी? गालियों पे वोट नहीं मिलेंगे, काम करके दिखाओ, सारी जनता वोट देगी तुमको। एक यहाँ पे हो सकता है झुग्गी झोपड़ी वाले आए हैं, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आजकल ये बीजेपी वालों को झुग्गी झोपड़ी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी में जा जाके सो रहे हैं, 10 साल शक्ल नहीं दिखाई, अब जा जाके सो रहे हैं। क्यों? इनको आपकी जमीन चाहिए, इनकी नजर आपकी जमीन पे। झुग्गी झोपड़ी वाले जहां रहते हैं ना, वो जमीन अरबों खरबों की है। इनको वो जमीन हड़पनी है। गलत बटन दब गया झुग्गी वालों, अगर गलत बटन दब गया तो 1 साल में तुम्हारी सारी झोपड़ियां तोड़ देंगे और ये सारी जमीन अपने दोस्त को दे देंगे। किस दोस्त को दे देंगे? अडानी। सारी जमीन उसको दे देंगे। जब तक केजरीवाल है, आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते, एक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। अब ये तो चारों तरफ सब लोग मान रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही नहीं बन रही? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, टीवी वाले भी कह रहे हैं, सर्वे भी कह रहे हैं, सरकार तो जी आम आदमी पार्टी की बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, सब लोग यही कह रहे हैं ना। हो सकता है जी 2-4 सीट ऊपर नीचे। जिसकी सरकार है उसी का एमएलए बनाना। अगर दूसरा बीजेपी का एमएलए बन गया तो 5 साल लड़ेगा तो बहुत मेरे साथ, काम नहीं कराएगा। जिसकी सरकार उसका एमएलए। तरुण यादव को वोट देना, आपने देख लिया, काउंसलर था, अच्छा काम करता था, इसीलिए टिकट दिया हमने इसको। बहुत अच्छा काम करता था, जनता में रहने वाला लड़का है, आप ही के बीच का लड़का है। आप इसको आजमा के देख चुके हो। रात को 2 बजे बुलाते हो तब भी आता है, नहीं आता है? आता है भाई। तरुण कुमार भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसी का एमएलए बनेगा। ये मेरे से सीधे आके सारे काम करा के लेके जाएगा। एक मेरी सारी माँ बहनों से अपील है। अभी एक सर्वे आया है,
सर्वे में आया है कि 70% दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को वोट दे रही हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ खड़े पुरुष नाराज मत होना। मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? बहन जी होती है नहीं होती हैं? महिलाएं मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं। दिल्ली की सारी महिलाएं झाड़ू पे वोट दे रही हैं। क्यों? घर तो औरतों ने संभालना है, बच्चे तो औरतों ने पालने हैं। औरतों को लगता है केजरीवाल ही काम आएगा, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है, फ्री शिक्षा दे रहा है, 20-22 हजार रुपए महीने का हमारे को फायदा पहुंचा रहा है। ये थोड़े बहुत मर्द हैं, ये बीजेपी के पीछे पड़े रहते हैं। इनको घर में बिठा के समझाना, थोड़ा सा बिठा के। एक बार औरत कह देगी मर्द की हिम्मत नहीं है जो पस्से मत हो जाए, तो सारे मर्दों को बिठा के समझाना, खबरदार बीजेपी को वोट दिया, हमारे भाई को वोट दे के आओ, झाड़ू पे वोट दे के आओ। समझाओगी सारी औरतें, समझाएंगी सारी बहनें, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सतिंदर जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, हमारे कई नेताओं को इन्होंने जेल में डाला। भारत के इतिहास में जितना परेशान इन्होंने आम आदमी पार्टी को किया, मुझे लगता है किसी को नहीं किया होगा। पर मेरे को उसकी फिक्र नहीं है। मैं जब जेल में था, मेरे को जो खबर मिलती थी, इन्होंने मेरे को जेल में डाल के आपको भी बहुत परेशान किया। पीछे से मेरे को पता चला इन्होंने जगह जगह पानी गड़बड़ कर दिया, इन्होंने जगह जगह बिजली के बिल गड़बड़ कर दिए, इन्होंने जगह जगह सीवर, कई जगह से पता चला इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए, इन्होंने सीवर के अंदर पत्थर डाल दिए ताकि आपको सीवर की प्रॉब्लम हो। ये बड़ी गलत बात है। पर चिंता मत करो, आपका बेटा बाहर आ गया, आपका भाई बाहर आ गया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा मैं। पिछले जब से जेल से बाहर आया हूँ, युद्ध स्तर के ऊपर दिल्ली में मैं जगह जगह सड़कें बनवा रहा हूँ, जहाँ जहाँ सीवर की समस्या थी वहाँ सीवर की क्लीनिंग करवा रहा हूँ। मैं रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। बस अपना आशीर्वाद दे देना। फिर कह रहा हूँ, गलत बटन मत दबा देना, जिंदगी नरक हो जाएगी। भारत माता की